हेलो गाइस, वेलकम टू इंग्लिश विद राजानंद। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का एडिटोरियल। आज का जो एडिटोरियल है वो हरियाणा और मणिपुर में जो क्लैशेस हुई हैं उसी से रिलेटेड है। वीडियो स्टार्ट करें इससे पहले हम इस एडिटोरियल की समरी बता देना चाहते हैं जिससे कि आपको ये एडिटोरियल कम्प्लीटली समझ में आ जाए। हरियाणा का नूंह डिस्ट्रिक्ट है जहाँ पर मुस्लिम कम्युनिटी जो है वो भारी संख्या में मतलब मेजोरिटी में मुस्लिम कम्युनिटी है। वहाँ पर दो मंदिरों के बीच में हर साल जो है एक पद यात्रा जो है वो निकाली जाती थी हिंदू ग्रुप्स के द्वारा। इस बार जो है विश्व हिंदू परिषद के लोग और बजरंग दल के लोगों ने उस यात्रा को निकाला। अब यात्रा जब वो गुजर रही थी नूंह डिस्ट्रिक्ट से उस दौरान जो है मुस्लिम कम्युनिटी के लोगों ने उस यात्रा पर पत्थर फेंके। अब जब पत्थर फेंके तो उसके बाद पुलिस बुलाई गई, पुलिस आई और उसी दौरान क्या हुआ है कि रात में जा कर के कुछ लोगों ने एक मॉस्क मतलब मस्जिद को आग लगा दी जिसमें एक इमाम की डेथ हो गई, ठीक, और एक जो उसका सहकर्मी था वो गंभीर रूप से जख्मी हो गया। और बताया जा रहा है कि इस यात्रा में जो है बजरंग दल के लोग जो हैं वो भी शामिल थे और वो लोग जो कि पहले से ही फेसबुक, इंस्टाग्राम सभी जगह पर वीडियोस पोस्ट कर चुके थे भड़काऊ भाषण के साथ। ठीक, आई होप आप लोगों को थोड़ी बहुत आइडिया मिल चुका होगा कि किससे रिलेटेड है ये आज का एडिटोरियल। चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो स्टार्ट करें इससे पहले आप लोगों के लिए एक इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है कि इंग्लिश विद राजानंद के नाम से टेलीग्राम ग्रुप बना हुआ है, उसे ज्वाइन कर लीजिए। वहाँ पर मैं पर डे मॉर्निंग में द हिंदू न्यूज़पेपर की PDF जो है वो अपलोड कर देता हूँ। उसे डाउनलोड करके आप इसी एडिटोरियल को खुद से जो है रीड करिए और 2 से 3 बार रीड करिए कम से कम, ठीक। और जिस तरीके से हम आपको पार्ट्स ऑफ स्पीच में अगर कोई सेंटेंस है, लार्ज सेंटेंस है, उसे तो पार्ट्स ऑफ स्पीच में ब्रेक करके हम बता रहे हैं आपको हैं, उसी तरीके खुद से भी कोशिश करिए और ऐसा एटलीस्ट 7 डेज़ बिना सोचे समझे करते रहिए। चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो। मेकिंग अ राइट, राइट मीन्स होता है दंगा। मेकिंग अ राइट, दंगा, एक दंगा करना, ठीक। आर्टिकल ए जो है वो राइट के लिए आ रहा है। राइट मीन्स होता है दंगा, इसका सिनोनिम हो जाएगा क्लैशेस, क्लैशेस इसका सिनोनिम हो जाएगा। तो मेकिंग अ राइट एक दंगा या दंगा करना। द स्टेट मस्ट, स्टेट यहाँ पर हरियाणा की बात की जा रही है। द स्टेट मस्ट रिमेन इम्पार्शियल इन सिचुएशंस ऑफ कम्युनल कन्फ्लिक्ट। द स्टेट जो हरियाणा सरकार है या हरियाणा गवर्नमेंट है मस्ट रिमेन इम्पार्शियल। देखिए मस्ट जो है ये मॉडल वर्ब होती है, मस्ट जो है ये मॉडल वर्ब होती है। मस्ट रिमेन इम्पार्शियल, उन्हें इम्पार्शियल रहना होगा या रहना चाहिए। रिमेन मीन्स बने रहना चाहिए, निष्पक्ष। इम्पार्शियल मीन्स होता है निष्पक्ष और इसका अपोजिट होता है बायस। बायस मीन्स होता है पक्षपात करना या पार्शियलिटी करना। पार्शियलिटी मीन्स होता है पक्षपात करना। तो इसका इम्पार्शियल का एंटोनिम हो जाएगा वो पार्शियल हो जाएगा और बायस हो जाएगा। बायस मीन्स में होता है पक्षपात करना और पार्शियल मीन्स होता है पक्षपात करना। तो इम्पार्शियल में निष्पक्ष रहना चाहिए। तो द स्टेट मस्ट रिमेन इम्पार्शियल, जो राज्य है उसे निष्पक्ष रहना चाहिए। इन सिचुएशंस, इन स्थितियों में, सिचुएशन मीन्स परिस्थितियों में, स्थितियों में ऑफ कम्युनल कन्फ्लिक्ट, जब सांप्रदायिक दंगे हों। कम्युनल कन्फ्लिक्ट में होता है सामुदायिक झगड़े या सामुदायिक दंगे हों या विवाद हों। कन्फ्लिक्ट में विवाद, सामुदायिक विवाद जब हों। कम्युनल मीन्स होता है सामुदायिक विवाद, कन्फ्लिक्ट मीन्स विवाद। जब सामुदायिक विवाद हों तो उस दौरान जो है जो ऑथर है वो कहना चाह रहा है कि जब स्टेट में सामुदायिक विवाद चल रहा हो, कन्फ्लिक्ट या क्लैशेस चल रही हों, तो उस दौरान जो है स्टेट को इम्पार्शियल मतलब कि निष्पक्ष रहना चाहिए। ऐसा ना हो कि अगर उनकी पार्टी के लोग हैं या उनके सपोर्टर हैं तो उनका पक्ष लेना चाहिए राज्य सरकार को। तो इसीलिए ऑथर कह रहा है यहाँ पर कि सरकार को निष्पक्ष रहना चाहिए जिससे कि सही से डिसीजन ले सके। अब इसमें हम देखेंगे ग्रामर। द स्टेट, अब यहाँ पर निश्चित है कि हरियाणा गवर्नमेंट की या हरियाणा स्टेट की बात की जा रही है इसीलिए दा लगा हुआ है। मस्ट जो है ये मॉडल वर्ब होती है। मस्ट के बाद हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज की जाती है इसलिए रिमेन लिखा हुआ है। द स्टेट मस्ट रिमेन, ठीक। इम्पार्शियल इन सिचुएशंस, इन प्रीपोजिशन है, सिचुएशंस नाउन है, ऑफ प्रीपोजिशन है, कम्युनल जो है वो एडजेक्टिव है, कन्फ्लिक्ट फिर से नाउन है और रिमेन इम्पार्शियल जो है वो भी पार्ट्स ऑफ स्पीच में एडजेक्टिव है।
तो द स्टेट, ठीक, द आर्टिकल, द डेफिनेट आर्टिकल है, स्टेट यहाँ पर नाउन है, मस्ट मॉडल वर्ब है, मॉडल के बाद हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज की जाती है, और मस्ट से हम कोई काम जब मैंडेटरी होता है, मैंडेटरी होता है तभी दिखाते हैं। मस्ट से हम कोई की किसी काम की बाध्यता दिखाते हैं। मैंडेटरी मीन्स बाध्यता। द स्टेट मस्ट रिमेन इम्पार्शियल, स्टेट को जो है निष्पक्ष बने रहना चाहिए। इन सिचुएशंस, इन परिस्थितियों में, ऑफ कम्युनल कन्फ्लिक्ट, जब सामुदायिक विवाद हों उस दौरान जो है सॉरी, जब कम्युनल कन्फ्लिक्ट हो मतलब सामुदायिक विवाद हो उस दौरान जो है स्टेट को, स्टेट सरकार मतलब स्टेट को या स्टेट की जो गवर्नमेंट है उसको निष्पक्ष बने रहना चाहिए। आई होप आपको पार्ट्स ऑफ स्पीच भी क्लियर होंगे। द यहाँ पर आर्टिकल है, स्टेट नाउन है, मस्ट जो है वो मॉडल वर्ब है, मॉडल के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है, इम्पार्शियल एडजेक्टिव है, इन प्रीपोजिशन है, सिचुएशन फिर से नाउन है, आप प्रीपोजिशन है, कम्युनल एडजेक्टिव है, कन्फ्लिक्ट फिर से नाउन है। आई होप आपको सब हेडिंग जो है वो समझ में आई होगी। अगर आपको सब हेडिंग समझ में आई हो तो इस वीडियो को सपोर्ट करिएगा। सपोर्ट करने का मतलब है लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और सब्सक्राइब करिएगा, और सब्सक्राइब उन लोगों से भी करवा दीजिएगा जो आपकी तरह हैं या जिन्हें आप जान रहे हैं कि उनकी इंग्लिश जो है वीक है, एडिटोरियल जो है वो नहीं रीड कर पा रहे हैं या वो डायरेक्ट कूद गए हैं। पहले एक क्रम होता है, अगर हमें छत पर जाना है तो सबसे पहले हमें सीढ़ियों के माध्यम से जाना होगा। अब बहुत से लोग डायरेक्ट कूद के पहुंच जाते हैं, ठीक। तो सीढ़ियों से चढ़ने का मतलब पहले उन्हें छोटे छोटे आर्टिकल्स पढ़ने चाहिए, देन जो है एडिटोरियल पर मूव करना चाहिए। लेकिन हम ऐसी कोशिश कर रहे हैं, जो लोग डायरेक्ट कूद गए हैं छत पे उनके लिए भी, मतलब ताकि सेंटेंस को मतलब उन्हें भी समझ में आए, इसलिए हम सेंटेंस को धीरे धीरे 2 से 3 बार रिपीट भी कर रहे हैं। पहली बात तो हम धीरे धीरे डिस्कस कर रहे हैं, दूसरी बात 2 से 3 बार रिपीट भी कर रहे हैं ताकि उन्हें भी समझ में आए, और सेंटेंस को पार्ट्स ऑफ स्पीच में ब्रेक भी कर रहे हैं। एट अ टाइम व्हेन, ये पूरी फ्रेज होती है, एट अ टाइम व्हेन, उस समय, एट अ टाइम व्हेन मतलब उस समय, उस समय जब, एट अ टाइम व्हेन उस समय जब, द ट्रिमर्स ऑफ एथनिक क्लासेस in Manipur have not yet settled. Communal classes have not yet settled. Communal classes in Haryana in regions upping the national capital claimed 6 lives this week. अब देखिए सेंटेंस जो है वो एट अ टाइम से स्टार्ट हुआ है और दिस वीक पर एंड हुआ करके है। तो 1 2 3 4 4 लाइन का एक सेंटेंस है, मतलब कि 4 लाइन में एक सेंटेंस को लिखा गया है। एट अ टाइम व्हेन, उस समय जब, द ट्रिमर्स ऑफ एथनिक क्लासेस, एथनिक क्लासेस, एथनिक क्लासेस मीन्स होता है नस्लीय, एथनिक मीन्स होता है जब एक ही मतलब जैसे हिंदू मुस्लिम ना हो, भिन्न भिन्न कम्युनिटी के लोग ना हो, जब एक कम्युनिटी के मतलब हिंदू कम्युनिटी के ही लोग जब आपस में मिलते हैं उसे कहते हैं नस्लीय टकराव जब हुआ है, ठीक। क्लासेस मीन्स होता है कन्फ्लिक्ट या टकराव। द ट्रिमर्स, ट्रिमर्स मीन्स होता है झटके, ट्रिमर्स मीन्स होता है झटके। द ट्रिमर्स ऑफ इथनिक क्लासेस, जो इथनिक क्लासेस हुई हैं वहाँ पर मणिपुर में क्या हुआ है, कुकी और मैती कम्युनिटी जो है वो आपस में ही भिड़ गए, मतलब उन लोगों के बीच में आपस में ही क्लासेस हुई हैं। यहाँ पर क्या हुआ है, यहाँ पर हिंदू और मुस्लिम कम्युनिटी के बीच में हुआ, इसलिए कम्युनल वायलेंस हुए हैं, कम्युनल क्लासेस हुई हैं, ठीक, और ये इथनिक क्लासेस हुई हैं। एट अ टाइम व्हेन, उस समय जब, द ट्रिमर्स, जब झटके हैं जो एथनिक क्लासेस के, इन मणिपुर, मणिपुर में, हैव नॉट येट सेटल्ड, जो मणिपुर में इतनी क्लासेस हुई थी, हैव नॉट येट सेटल्ड, अभी तक वो शांत नहीं हुए हैं, मतलब सेटल्ड नहीं हुए हैं। अब इसमें हम देखेंगे ग्रामर। एट अ टाइम व्हेन, ये एडवर्ब ऑफ टाइम होता है, द आर्टिकल है, ट्रिमर्स हमारा नाउन है, ऑफ हमारा पहला प्रीपोजिशन है, और ग्रामर का ये रूल होता है कि पहले प्रीपोजिशन के पहले आने वाले नाउन या प्रोनाउन के अनुसार हेल्पिंग वर्ब या मेन वर्ब का यूज किया जाता है। ये नोट डाउन कर लीजिएगा अपनी कॉपी पे कि पहले प्रीपोजिशन के पहले आने वाले नाउन या प्रोनाउन के अनुसार ही हेल्पिंग वर्ब का यूज किया जाता है। अगर हेल्पिंग वर्ब नहीं आई हुई है तो वहाँ पर मेन वर्ब का यूज किया जाएगा। तो ट्रिमर्स जो है प्लूरल है, और प्लूरल है इसीलिए हेल्पिंग वर्ब भी प्लूरल आई हुई है, इसीलिए यहाँ पर हैव आया हुआ है। द ट्रिमर्स ऑफ एथनिक क्लासेस इन मणिपुर, जो मणिपुर में एथनिक क्लासेस हुई हैं जो उनके झटके हैं, हैव नॉट येट सेटल्ड, ठीक, हैव नॉट येट सेटल्ड, अभी तक वो सेटल्ड नहीं हुए, मतलब वो अभी तक मणिपुर में जो हिंसा है वो अभी तक शांत नहीं हुई है, ठीक। तो
ट्रिमर्स के लिए यहाँ पर हैव आया हुआ है, ऑफ हमारा प्रीपोजिशन है, एथनिक जो है एडजेक्टिव है, क्लासेस हमारा नाउन है, इन हमारा प्रीपोजिशन है, मणिपुर जो है फिर से नाउन है। इन का यूज बड़े स्थानों के लिए किया जाता है और ऐड का यूज छोटे स्थानों के लिए किया जाता है। जो है वो बड़े स्थानों के लिए यूज किया जाता है और ऐड का यूज छोटे स्थानों के लिए किया जाता है। मणिपुर जो है एक स्टेट है, बड़ा है, इसीलिए इनका यूज किया गया है। ट्रिमर्स के लिए यहाँ पर हैव आया हुआ है, ठीक। नॉट जो है वो पार्ट्स ऑफ स्पीच में एडवर्ब है और ट्रिमर्स के लिए हैव जो है वो हेल्पिंग वर्ब है। नॉट जो है एडवर्ब है, येट जो है फिर से एडवर्ब है। एडवर्ब एडवर्ब के लिए आ सकता है। एडवर्ब की विशेषता होती है कि एडवर्ब जो है नाउन और प्रोनाउन की विशेषता ना बता करके और सभी की खुद की भी विशेषता एडवर्ब बताता है, ठीक। नॉट येट सेटल्ड, वो अभी तक है। सेटल्ड जो है यहाँ पर मेन वर्ब है, येट जो है एडवर्ब है, नॉट भी एडवर्ब है। कम्युनल कामा, कम्युनल क्लेसेस जो कम्युनल क्लेसेस सांप्रदायिक विवाद हुए हैं, जो जातिवाद विवाद जिसे कहते हैं। कम्युनल क्लेसेस इन हरियाणा, हरियाणा में क्या हुआ है, कम्युनल क्लेसेस हुए हैं, सांप्रदायिक विवाद हुए हैं। इन रीजन्स, अब कहाँ पर हुए हैं, उन क्षेत्रों में हुए, हरियाणा में हैं। अबटिंग द नेशनल कैपिटल, जो अबटिंग जो नेशनल कैपिटल जो राष्ट्रीय राजधानी है दिल्ली, उससे संबद्ध हैं, मतलब जुड़े हुए हैं। अबटिंग में होता है जुड़े हुए हैं, मतलब कि दिल्ली की सीमा को छू रहे हैं, उन क्षेत्रों में हुए हैं। रीजन्स में क्षेत्रों में। क्लेम 6 लाइव्स, अब देखिए कम्युनल क्लेसेस के लिए जो मेन वर्ब है वो क्लेम आ रही है। कम्युनल क्लेसेस क्लेम्ड 6 लाइव्स, उसमें 6 लोगों की ज़िंदगियां चली गई हैं। दिस वीक जो इस सप्ताह हुआ है, कम्युनल क्लेसेस क्लेम्ड 6 लाइव्स, कम्युनल क्लेसेस में 6 लोगों की जान चली गई है जो कि इस सप्ताह हुआ है। अब हरियाणा के वो क्षेत्र जो कि नेशनल कैपिटल में दिल्ली से संबद्ध हैं, जुड़े हुए हैं, उनकी बॉर्डर शेयर करते हैं, वहाँ पर ये दंगे हुए हैं। आई होप आपको ये यहाँ तक समझ में आया होगा। एट अ टाइम व्हेन एडवर्ब ऑफ टाइम है, द आर्टिकल है, ट्रिमर्स नाउन है, आप प्रीपोजिशन है, एथनिक एडजेक्टिव है, क्लासेस फिर से नाउन है, इन जो है प्रीपोजिशन है, मणिपुर जो है फिर से नाउन है, हैव जो है वो ट्रिमर्स के लिए आ रहा है, ट्रिमर्स में थोड़ा झटके, नॉट एडवर्ब है, येट भी एडवर्ब है, सेटल्ड जो है मेन वर्ब है। कामा लगा के दूसरा सेंटेंस लिखा गया है, कम्युनल क्लेसेस, क्लेसेस के लिए जो है मेन वर्ब है वो क्लेम्ड आ रही है, कम्युनल क्लेसेस। इन जो है प्रीपोजिशन है, कम्युनल एडजेक्टिव है, क्लासेस फिर से नाउन है, इन जो है प्रीपोजिशन है, हरियाणा फिर से नाउन है, इन जो है प्रीपोजिशन है, रीजन्स फिर से नाउन है, अबटिंग जो है रीजन्स के लिए प्रेजेंट पार्टिसिपल का एडजेक्टिव है। अबट वर्ब होती है, अबट मीन्स संबंधित या जुड़े हुए। द नेशनल कैपिटल, द आर्टिकल है, नेशनल एडजेक्टिव है, कैपिटल फिर से नाउन है, क्लासेस के लिए मेन वर्ब जो है वो क्लेम्ड आ रही है। क्लेम मीन्स होता है जिंदगियां ले लेना। क्लेम्ड 6 लाइव्स, जिसमें 6 जिंदगियां जो हैं चली गई हैं दिस वीक, मतलब 6 लोगों की कम्युनल क्लेसेस में डेथ हो गई है इस सप्ताह। 2 होम गार्ड्स एंड 4 सिविलियंस वर किल्ड, 2 होमगार्ड्स और 4 नागरिक हैव 2 होमगार्ड्स एंड 4 सिविलियंस वर किल्ड, उनकी हत्या कर दी गई। वर के बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म जब आती है तो सेंटेंस जो है वो पसिव वॉइस में होता है। 2 होमगार्ड्स एंड 4 सिविलियंस वर किल्ड, उनकी हत्या कर दी गई है। एंड 17 इंजर्ड इन क्लैशेस इन गुरुग्राम, सोहना एंड नूह। एंड 17 इंजर्ड, और 17 पीपल जो हैं वो जख्मी हो गए हैं इन क्लेसेस, इन विवादों में या इन कन्फ्लिक्ट्स, इन झड़पों में। इन गुरुग्राम, गुरुग्राम में, सोहना में एंड नूह में। सोहना, नूह और गुरुग्राम में जो ये मतलब कि क्लेसेस हुई हैं उसमें जो है 2 होमगार्ड्स, 4 सिविलियंस मार दिए गए और 70 लोग जो हैं इन झड़पों में या इन क्लेसेस में घायल हो गए हैं, इंजर्ड हो गए हैं। अब ये झड़पें कहाँ पर हुई हैं, गुरुग्राम में हुई हैं, सोहना में हुआ है और नूह में हुआ है। अब इसमें देखेंगे सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट। 2 होमगार्ड्स एंड 4 सिविलियंस, ये हो गया हमारा सब्जेक्ट, ठीक। 2 होमगार्ड्स एंड 4 सिविलियंस, ये हो गया हमारा सब्जेक्ट। सब्जेक्ट के लिए हेल्पिंग वर्ब जो है वो प्लूरल आई हुई है, क्योंकि सब्जेक्ट हमारा प्लूरल है इसीलिए वर्ब भी प्लूरल आई हुई है। अब इसे बोलेंगे कंपाउंड नाउन। यहाँ पर वर्ब जो है वो कंपाउंड नाउन के लिए आ रही है। 2 होमगार्ड्स एंड 4 सिविलियंस के लिए वर किल्ड, वर्ब के बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म आ रही है, सेंटेंस पसिव वॉइस में लिखा गया है। एंड 17 इंजर्ड, और एंड से हम सेंटेंस को ऐड कर रहे हैं। इन एंड जो है कंजंक्शन के रूप में यूज किया गया है। एंड 17 इंजर्ड, 70 लोग जख्मी हो गए हैं इन क्लेसेस, क्लेसेस में। इन गुरुग्राम, जो क्लेसेस हुई हैं वो कहाँ पर हुई हैं, गुरुग्राम में हुई हैं, सोहना में हुआ और नूह, ये 3 डिस्ट्रिक्ट हैं इसीलिए इनका यूज यहाँ पर किया गया है। सोहना, गुरुग्राम और नूह डिस्ट्रिक्ट में ये क्लेसेस हुई हैं। प्रॉपर्टी, प्रॉपर्टी वर्थ करोड़, प्रॉपर्टी जिसकी कीमत जो है करोड़ में थी, हैज़ बीन डिस्ट्रॉयड, उसे डिस्ट्रॉय कर दिया गया है। डिस्ट्रॉय मीन्स नष्ट कर दिया गया है। प्रॉपर्टी वर्थ, वर्थ मीन्स होता है कीमत,
वर्थ मीन्स कीमत, वर्थ करोड़, जिसकी कीमत करोड़ में थी, हैज़ बीन डिस्ट्रॉयड, उसे डिस्ट्रॉय कर दिया गया। हैज़ बीन प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, सेंटेंस फिर से पसिव वॉइस में लिखा गया है, जो है करोड़ों की जो संपत्ति है उसे डिस्ट्रॉय कर दिया गया है लोगों के द्वारा। एंड और हंड्रेड्स हैव फ्लीड दियर वर्क प्लेसेस, हंड्रेड्स, हंड्रेड्स मीन्स सैकड़ों, हंड्रेड्स मीन्स सैकड़ों, हैव फ्लीड, फ्लीड मतलब वो लोग, देखिए फ्ली मीन्स होता है कोई स्थान बड़ी संख्या में जब लोग छोड़ते हैं, तो फ्ली में छोड़कर भाग जाना से कहते हैं। हंड्रेड्स हैव फ्लीड दियर वर्क प्लेसेस, हंड्रेड्स मतलब सैकड़ों लोग जो हैं जहाँ पर वो काम करते थे उसे वर्क प्लेसेस बोलते हैं। हंड्रेड्स हैव फ्लीड, वो भाग चुके हैं। दियर, फ्लीड दियर वर्क प्लेसेस, जहाँ पर वो काम करते थे उसे छोड़ करके भाग चुके हैं। द ट्रिगर फॉर द मेहम, जो मेहम मतलब ये जो विवाद है, जो ये घटना हुई है उसका ट्रिगर है। व्हेन द ट्रिगर फॉर द मेहम, के लिए मेहम मीन्स होता है जो ये घटना हुई है, जो विवाद हुआ उसके कारण क्लैसेस हुई हैं। द ट्रिगर फॉर द मेहम मतलब क्लैसेस का सिनोनिम हो जाएगा मेहम का। द ट्रिगर फॉर द मेहम व्हेन लोकल मुस्लिम्स पेल्टेड स्टोन, व्हेन माने जब, लोकल मुस्लिम जो वहाँ पर रहने वाले लोग होते हैं, काम मतलब कि उस सिटी के रहने वाले लोकल मुस्लिम्स हैं। पेल्टेड स्टोन, पेल्टेड स्टोन में होता है पत्थर फेंकना, पेल्टेड स्टोन में होता है पत्थर फेंकना। पेल्टेड स्टोन एट हिंदू रिलीजियस प्रोसेसन, हिंदू रिलीजियस प्रोसेसन, प्रोसेसन में यात्रा पर। ऑन जुलाई 31 इन नूह, नूह में, नूह जो है हरियाणा का एक डिस्ट्रिक्ट है, ठीक। तो 31 जुलाई को जो है हिंदू कम्युनिटी के लोगों के द्वारा एक हिंदू रिलीजियस प्रोसेसन जो है वो निकाली जा रही थी, मतलब एक यात्रा निकाली जा रही थी। उस पर जो है लोकल मुस्लिम जो हैं वहाँ पर, नूह डिस्ट्रिक्ट के जो लोकल मुस्लिम्स हैं उन्होंने स्टोन मतलब पत्थर फेंकना स्टार्ट कर दिए। द ट्रिगर वाज इन द मेकिंग फॉर अ लॉन्ग टाइम, जो ट्रिगर था मेहम का, वाज मेकिंग द फॉर अ लॉन्ग टाइम, ये लंबे समय तक करते रहे। द डे लॉन्ग यात्रा बिटवीन द टू टेम्पल्स इन दिस मुस्लिम मेजोरिटी डिस्ट्रिक्ट यूज टू बी अ लोकल अफेयर एंड हैज बीन हेल्ड विदाउट इंसिडेंट्स। द ट्रिगर फॉर द मेहम, जो ट्रिगर है, जो कारण बना ये सब विवाद का, वो क्या कारण था? उन्होंने, जो लोकल मुस्लिम कम्युनिटी के लोग थे, उन्होंने पेल्टेड स्टोन मतलब पत्थर फेंके एट अ हिंदू रिलीजियस प्रोसेसन, हिंदू जो हिंदू कमेटी के लोगों द्वारा धार्मिक यात्रा निकाली जा रही थी उस पर। यही जो है मेन कारण बना है। ऑन जुलाई 31, यात्रा जो है 31 जुलाई को निकाली जा रही थी इन नूह, नूह में, नूह जो है हरियाणा का एक डिस्ट्रिक्ट है। द ट्रिगर, ये कारण था, मेकिंग द फॉर लॉन्ग टाइम, ऐसा उन्होंने लंबे समय तक किया, यही कारण बना इस मेहम का, मतलब इस विवाद का। द डे लॉन्ग यात्रा, जो पूरे दिन चलने वाली यात्रा है, बिटवीन टू टेम्पल्स, दो मंदिरों के बीच में, जो ये यात्रा है दो मंदिरों के बीच होती है। इन दिस मुस्लिम मेजोरिटी डिस्ट्रिक्ट, मुस्लिम मेजोरिटी डिस्ट्रिक्ट में, मतलब मुस्लिम मेजोरिटी जहाँ पर मुस्लिम कम्युनिटी जो है सबसे अधिक जनसंख्या में है, उस डिस्ट्रिक्ट में, मतलब उस ज़िले में। अब किस डिस्ट्रिक्ट की बात की जा रही है? नूह डिस्ट्रिक्ट की बात की जा रही है। द डे लॉन्ग यात्रा, बिटवीन जो है हमेशा दो के लिए यूज किया जाता है, दो से अधिक के लिए अमंग का यूज किया जाता है। बिटवीन टू टेम्पल्स, दो मंदिर के बीच में ये यात्रा निकाली जाती थी। द डे लॉन्ग यात्रा बिटवीन टू टेम्पल्स इन दिस मुस्लिम मेजोरिटी डिस्ट्रिक्ट यूज टू बी अ लोकल अफेयर, ये एक लोकल अफेयर था, मतलब ये हर साल की जाती थी। यूज टू बी अ लोकल अफेयर मतलब ये हर साल यात्रा निकाली जाती थी। एंड इट हैज़ बीन हेल्ड विदाउट इंसिडेंट्स, और ये यात्रा जो है, जो हर साल यात्रा निकाली जाती थी, ये होती थी, मतलब हैज़ बीन हेल्ड आयोजित होती थी, विदाउट, हेल्ड मीन्स आयोजित होती थी, विदाउट इंसिडेंट बिना किसी घटना के ये आयोजित होती थी। बट अभी तक जो होती थी हर साल, देखिए दो मंदिर हैं, दो मंदिर के बीच में ये यात्रा निकाली जाती थी। अब यहाँ पर नूह डिस्ट्रिक्ट में मुस्लिम कम्युनिटी के लोग ज़्यादा संख्या में रह रहे हैं, हर साल तो शांतिपूर्वक होती थी, लेकिन इन रिसेंट ईयर्स में तो हाल के सालों में, द यात्रा हैज़ बिकम अ पॉलिटिकल इवेंट, जो ये यात्रा है वो एक धार्मिक यात्रा ना होकर के राजनीतिक इवेंट हो चुकी है। द यात्रा हैज़ बिकम अ पॉलिटिकल इवेंट, यह यात्रा जो है राजनीतिक इवेंट बन चुकी है। विद, जब द विश्व हिंदू परिषद मोबिलाइजिंग पार्टिसिपेंट्स फ्रॉम नेबरिंग राजस्थान एंड उत्तर प्रदेश, विद माने जब, विश्व हिंदू परिषद के लोग जो हैं, मोबिलाइजिंग माने आवाहन करना कि यहाँ पर इकट्ठा होकर के, मोबिलाइजिंग पार्टिसिपेंट्स को मोबिलाइज कर रहे थे, मतलब बुला रहे थे, इकट्ठा कर रहे थे, पार्टिसिपेंट में जो हिस्सा ले रहे हैं इस यात्रा में, उन लोगों को। फ्राम नेबरिंग माने पड़ोसी राज्यों से, राजस्थान से और उत्तर प्रदेश से, विश्व हिंदू परिषद के लोगों ने क्या किया? मोबिलाइजिंग पार्टिसिपेंट जो थे, विश्व हिंदू परिषद के जो लोग थे, उनको राजस्थान और उत्तर प्रदेश से बुला करके, ठीक, वहाँ पर इकट्ठा किए।
और हिस्सा लेने के लिए। इन दिस प्रोसेसन, इस यात्रा में, दिस ईयर, इस साल, इन दिस प्रोसेसन, इस यात्रा में, दिस ईयर, इस साल, पार्टिसिपेंट्स रेज स्लोगन, इस बार जो है पार्टिसिपेंट ने स्लोगन्स लगाए। रेज स्लोगन्स में होता है नारेबाजी करना, इसे कहते हैं नारे लगाना। एंड कैरीड फायर आर्म्स एंड अदर वेपन्स, कैरीड और साथ में लेके, जो मतलब पार्टिसिपेंट्स थे, जो जिन्होंने हिस्सा लिया इस यात्रा में, उन्होंने स्लोगन्स लगाए। एंड कैरीड और पार्टिसिपेंट कैरीड फायर आर्म्स, और अपने साथ फायर आर्म्स लेके गए। एंड अदर वेपन्स, और अन्य वेपन्स भी ले करके यात्रा कर रहे थे। इन दिस प्रोसेसन पार्टिसिपेंट रेज, पार्टिसिपेंट ने स्लोगन लगाए मतलब नारेबाजी की, और फायर आर्म्स और अदर वेपन्स मतलब हथियार भी लेकर के इस यात्रा में गए थे। अकॉर्डिंग टू रिपोर्ट्स, रिपोर्ट्स के अनुसार, अकॉर्डिंग टू मीन्स होता है के अनुसार, रिपोर्ट्स के अनुसार, फेसिंग अटैक द पिलग्रिम्स रिटर्न टू द फर्स्ट टेम्पल। फेसिंग अटैक, जब उन पर हमला हुआ, पत्थर फेंके गए, तो उन्होंने अटैक का सामना किया। पिलग्रिम्स, जो यात्रा कर रहे थे वो लोग, पिलग्रिम्स रिटर्न टू द फर्स्ट टेम्पल, रिटर्न टू द फर्स्ट टेम्पल, वो पहले मंदिर में वापस आ गए। जब उन पर पत्थर फेंके जाने लगे तो पहले मंदिर में वापस आ गए जहाँ से उन्होंने यात्रा शुरू की थी। एंड हैड टू वेट, और उन्हें इंतज़ार करना पड़ा, अनटिल पुलिस री इन्फोर्समेंट अराइव्ड फ्राम नेबरिंग डिस्ट्रिक्ट, जब तक कि पड़ोसी डिस्ट्रिक्ट से पुलिस री इन्फोर्समेंट आती, मतलब पुलिस फोर्स आती, तब तक उन लोगों को मंदिर में इंतज़ार करना पड़ा। द एडमिनिस्ट्रेशन वाज कार्ड ऑफ द कार्ड एंड अनप्रिपेयर्ड, जो पुलिस प्रशासन था, मतलब प्रशासन था, वो पूरी तरीके से अनप्रिपेयर्ड था और अनअवेयर भी था। कार्ड ऑफ गार्ड एंड अनप्रिपेयर्ड, द एडमिनिस्ट्रेशन वाज कार्ड ऑफ गार्ड एंड अनप्रिपेयर्ड, एडमिनिस्ट्रेशन जो था वो पहली बात तो अलर्ट नहीं था, और दूसरी बात अनप्रिपेयर्ड था। फॉलोइंग द वायलेंस, जब ये हिंसा हुई उसके बाद 176 पीपल हैव बीन अरेस्टेड, 176 लोग जो हैं वो गिरफ्तार किए गए हैं। हैव बीन प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, मतलब सेंटेंस पसिव वॉइस में लिखा गया है। फॉलोइंग द वायलेंस के बाद 176 पीपल हैव बीन अरेस्टेड, 176 लोग जो हैं उन्हें गिरफ्तार किया गया है। एंड 93 FIRs रजिस्टर्ड, और 93 FIRs जो है वो दर्ज की गई हैं। रजिस्टर मीन्स दर्ज करना। द हरियाणा चीफ मिनिस्टर ML खट्टर, जो हरियाणा के चीफ मिनिस्टर हैं मनोहर लाल खट्टर साहब, द हरियाणा चीफ मिनिस्टर ML खट्टर, मनोहर लाल खट्टर साहब, हैज सेड, मनोहर लाल खट्टर साहब ने कहा है, दैट, सेड के बाद यहाँ पर दैट आएगी, दैट कि द वायलेंस वाज प्रीमीडिएटेड, वायलेंस जो है, जो हिंसा हुई है वो प्रीमीडिएटेड, मतलब पहले से ही प्रयोजनशील थी, मतलब कि पहले से ही तय थी। इट अपीयर्स टू बी सो, ऐसा प्रतीत होता है, अपीयर्स टू बी सो मतलब ऐसा प्रतीत होता है। टेंशन हैड बीन बिल्डिंग अप फॉर डेज, टेंशन मीन्स तनाव, टेंशन हैड बीन बिल्डिंग अप फॉर डेज, कुछ दिनों से जो है, फॉर डेज ना कुछ दिनों से, ठीक, फॉर डेज दिनों से, बिल्डिंग अप मीन्स है ना बढ़ रही थी, मतलब इंक्रीज हो रही थी, बिल्डअप मैंने धीरे धीरे बढ़ रही थी। बिगिनिंग विद अ बजरंग दल मेंबर, बिगिनिंग मैंने शुरुआत हुई, जब अब बजरंग दल मेंबर, जब एक बजरंग दल का सदस्य, एंड सेल्फ स्टाइल्ड काऊ विजिलेंट अपलोडिंग वीडियोज, जब सेल्फ स्टाइल्ड काऊ विजिलेंट काऊ की रक्षा करते हैं, गौ रक्षक जिसे बोलते थे, काऊ विजिलेंट बोलते हैं, काऊ विजिलेंट अपलोडिंग वीडियोज। टेंशन हैड बीन बिल्डिंग अप, टेंशन जो है कुछ दिनों से लगातार बिल्डअप हो रही थी, बिल्डअप में ना स्ट्रांग हो रही थी, मजबूत हो रही थी, बढ़ रही थी, बढ़ना स्टार्ट हो गई थी। बिगिनिंग विद, जब स्टार्ट, बिगिनिंग में स्टार्ट हुई, विद अब बजरंग दल मेंबर, जब बजरंग दल का एक सदस्य और सेल्फ स्टाइल्ड काऊ विजिलेंट और गौ रक्षक अपलोडिंग वीडियोज, जब वो वीडियोज अपलोड कर रहा था ऑन सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर, अनाउंसिंग घोषणा करते हुए, दैट की ही एंड हिज टीम की बजरंग दल और वो वुड बी अ पार्ट ऑफ दिस ईयर, वुड बी पार्ट ऑफ द यात्रा दिस ईयर, कि वो जो है एक बजरंग दल का मेंबर था। टेंशन तब से बढ़ना स्टार्ट हो गई, बिल्डिंग अप होना स्टार्ट हो गई। बिल्डअप में होता है धीरे धीरे मजबूत हो जाना, बढ़ते जाना। जब एक बजरंग दल का मेंबर और सेल्फ स्टाइल गौ रक्षक उसने फेसबुक पर, मतलब जितने भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है वहाँ पर वीडियोज़ अपलोड करना स्टार्ट कर दिया, और उसमें घोषणा की कि वो और बजरंग दल जो है इस बार यात्रा में पार्टिसिपेट करने जा रहा है। आई होप आप लोगों को यहाँ तक वीडियो समझ में आया होगा। मूव करते हैं आगे। दिस ईयर मतलब इस साल यात्रा जो होगी उसमें वो शामिल होगा और बजरंग दल भी शामिल होगा। द फ्रेश थ्रेट्स फ्रॉम अ पर्सन, वीडियो काफ़ी लॉन्ग हो जाएगा, ठीक,
थोड़ा बचा हुआ है, मतलब मुश्किल से 8 से 10 लाइन बची हुई हैं, उन्हें आप खुद से रीड करने की कोशिश करिएगा। जिस तरीके से हम पार्ट्स ऑफ स्पीच में ब्रेक करके आप लोगों को बता रहे हैं, उसी तरीके से खुद से भी ब्रेक करने की कोशिश आप लोग करिएगा। थैंक्स फॉर वाचिंग दिस वीडियो। और वीडियो अगर समझ में आया हो तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करिएगा, लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा।